जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमें इस सप्ताह बचाए रखा और अपने पंखों के नीचे रखा और हमारे सारे कार्यों में मदद की। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से अपनी इस सभा को हम शुरू करेंगे। प्यारे पिताजी, हम इस समय आपके सामने आते हैं और इस रविवार के दिन आपके समक्ष आते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं इन सारे चीज़ों के लिए, सारे कार्यों के लिए जो तूने हमारे जीवन में किया है और हमें अभी तक बचाए रखा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इस समय तक हमारी मदद की है, अप्रैल से लेके और मार्च से लेके और अभी तक इस लॉकडाउन की समस्या में भी आपने हमें मदद की है और हमें यहाँ तक आने का अवसर दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारी चीज़ों के लिए जो तू हमारे जीवन में करता है। इसके लिए हम आप ही को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हम जब आपके वचन में से कुछ देखते हैं, प्रभु आप हो और मेरे से होकर आप बोले प्रभु कि आपकी महिमा और स्तुति होने पाए। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। The Lord's my shepherd, I know more. He makes me down to lie. Pastures green, leading me like quiet waters down. He lives, I know the power in the lives He lives. He lives within my heart. A feast He has prepared for me in the presence of my foes. He knows my heart, the Lord I know, and my God overflows. He lives, I know the power in the lips He lives. He lives within my heart. प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आज देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि हमारा प्रभु है। चाहे हम पहाड़ की चोटी पर हैं, चाहे हम घाटी में हैं, हमारा प्रभु है। चाहे हम पहाड़ के चोटी पर हैं या हम घाटी में हैं। क्या आपने पहले कभी घाटी का सामना किया है, जहां आप गिने चुने थे,
घिरे हुए थे या पूरी तरह से असहाय थे। आज हम भी कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं जहां हमें लगता है कि हम चारों तरफ से समस्या से घिरे हुए हैं और हम पूरी तरह से असहाय हैं। आइए आज हम निकालेंगे पहला राजा उसके 20 अध्याय और पहले हम पढ़ेंगे उसके 23 से लेके 27 पद। पहला राजा उसके 20 अध्याय उसके 23 से लेके 27 पद। उसमें ऐसा लिखा है, सीरिया के राजा के दरबारियों ने उसको ये परामर्श दिया, महाराज, इस्राएलियों का ईश्वर पहाड़ों का ईश्वर है, इसलिए वह पहाड़ी क्षेत्र में हम पर प्रबल होते हैं। इस बार यदि हम उनसे मैदान में युद्ध करें तो उन्हें निश्चय ही पराजित कर देंगे। आप यह कार्य कीजिए, राजाओं को सेनाध्यक्ष के पद से हटा दीजिए और उनके स्थान पर सेनापतियों को नियुक्त कीजिए। जो सेना पराजित हो गई है उसी सेना में से एक नई सेना तैयार कीजिए। पहले के समान घोड़े और रथ एकत्रित कीजिए। हम इस बार इजरायलियों से मैदान में युद्ध करेंगे और निश्चय ही पराजित करेंगे। बेन-हदद ने उनकी बात सुनी और वैसा ही किया। बेन-हदद ने वसंत ऋतु में सीरियाई सेना एकत्रित की। वो इजरायलियों से युद्ध करने के लिए अपेक नगर को गया। इजरायली सेना भी एकत्रित हुई। उन्होंने युद्ध की व्यूह रचना की और वो उनका मुकाबला करने के लिए चले गए। इजरायली सैनिकों ने सीरियाई सैनिकों के सम्मुख पड़ाव डाला। वो बकरी के बच्चों के 2 छोटे झुंड के समान दिखाई दे रहे थे, किंतु सीरियाई सैनिकों ने सारा मैदान भर गया था। यदि हम इससे पहले इसी को आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बेन-हदद ने सीरिया के खिलाफ 32 राजाओं और उनकी सेनाओं को लाया था, परंतु परमेश्वर ने इजरायलियों को एक अद्भुत जीत हासिल कराई थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि बेन-हदद वापस आ गया था। उसके एक सेवक ने उसे विश्वास दिलाया था कि इजराइल का परमेश्वर पर्वतों का परमेश्वर है, लेकिन उनके जो देवता है वो घाटी के देवता है। यदि वे घाटी में इजरायलियों से युद्ध करेंगे तो वो जरूर विजयी होंगे। अगर हम देखते हैं जैसे कि हमने पढ़ा, इजरायली सेना जो है वो भेड़ के 2 छोटे झुंडों की तरह दिखाई पड़ती है, जबकि बेन-हदद की सीरियाई सेना पूरी घाटी को भर दिया था। तो हम देखते हैं यहाँ की इजरायली सेना जो है वो 2 छोटी झुंड भेड़ों की नाई थी, जबकि बेन-हदद की सीरिया की सेना इस घाटी में पूरी घाटी को घेर कर भर दिया था। क्या आप इजरायलियों की सेना की भय की कल्पना कर सकते हैं? हम जानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इजरायली सेना निराश हो चुका होगा और निराशा उनके मन में समा गया होगा। उन्होंने हो सकता है हार मान लेने का निर्णय लिया होगा या समर्पण कर देने का निर्णय लिया होगा। हमारे जीवन में कई बार हम भी मुसीबतों से घिर जाते हैं और डर जाते हैं या भय हमारे मन को जकड़ लेता है। हम निराश हो जाते हैं और हम हार मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, या हम समर्पण, हम अपने जो परिस्थिति के सामने समर्पण कर देने के लिए हम सोचने लगते हैं। मगर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर इजरायली सेना के साथ था और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। हमारे जीवन में
भी जब हम मुसीबत में हैं तो हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ना कि जब हम पहाड़ के चोटियों पर है और अपने जीवन को अच्छे से गुजार रहे हैं, बल्कि जब हम घाटी में भी हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर जो है वो ना सिर्फ पर्वतों का या चोटियों का परमेश्वर है, परंतु वो घाटियों में भी परमेश्वर है। आइए हम कुछ चीजों को देखेंगे। पहला ये कि हमारे जीवन में जब हम घाटी से गुजरते हैं तो वो एक परीक्षण का स्थान है। हमारे जीवन में घाटी जो है वो एक परीक्षण का स्थान है। घाटी वह स्थान है जहां हमारे विश्वास की परीक्षा ली जाती है। घाटी वह स्थान है जहां हमारी विश्वास की परीक्षा ली जाती है। आइए हम निकालें पहला पत्रस उसके 1 अध्याय उसके 6 और 7 को पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसके 1 अध्याय 6 और 7 पद को हम पढ़ेंगे। यह आप लोग के लिए बड़े आनंद का विषय है, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास निस्वार सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार आपका विश्वास यीशु मसीह के प्रकट होने पर स्तुति, प्रशंसा और प्रतिष्ठा का कारण बने। हम देखते हैं यहां जैसा कि लिखा है कि हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं, पर यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। जैसे कि हमने देखा, हमारे जीवन में घाटी परीक्षण का स्थान है और ये परीक्षा हमारे विश्वास को खरा बनाता है। जैसे लिखा गया है कि सोने को भी आग में तपाया जाता है, उसी तरह ये जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है या मुसीबत, संकट, तकलीफ आती है, तो ये एक परीक्षण का समय है जिसमें हमारे विश्वास का परीक्षा लिया जा रहा होता है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में घाटी जो होती है वो एक कठिन स्थान होती है। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता उसके 84 अध्याय उसके 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 अध्याय उसके 5 और 6 पद। धन्य है वे मनुष्य जिनकी शक्ति तू है, जिनके हृदय में सियोन को जाने वाले राजमार्ग अंकित है। जब वे शुभ प्रदेश में होकर जाते हैं तब उसे हरा भरा बना देते हैं। शरतकालीन वर्षा भी आशीषों से उसे विभूति करती है। अगर हम देखते हैं कि यहां उन लोगों के बारे में बात किया है जो धन्य है वे मनुष्य जिनकी शक्ति तू है। भले ही हम कठिन स्थिति में या परिस्थिति में हैं, हमें परमेश्वर पर अपना आस लगाए रखना है, हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा लगाए रखना है, क्योंकि भजन संहिता में कहता है धन्य है वे मनुष्य जिनकी शक्ति तू है। जैसे कि हम आगे देखते हैं, अगर हम निकालेंगे भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 5 पद, भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 5 पद, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है
परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हम देखते हैं, कदाचित रात में रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। जब हम घाटी से होकर जाते हैं तो ये सदा के लिए नहीं है। जैसे कि हमने अभी देखा भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 5 पद में, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। तो जब हम घाटी में से होकर गुजर रहे होते हैं तो भले ही ये एक कठिन स्थान है, परंतु हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि भले ही रात में हमें रोना पड़े, सवेरे में हमें प्रसन्नता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। भले ही हम आज घाटी में हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, परंतु सवेरे में हम सब तक आनंद जरूर पहुंचेगा। हमें यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि जब हम पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं तो हमें परमेश्वर की शक्ति का एहसास होता है, परंतु जब हम घाटी में होते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर हमारे साथ है। परंतु हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि हम चाहे जितना भी चाहे, हम हमेशा पहाड़ की चोटी पर खड़े नहीं रह सकते। यह जो पहाड़ की चोटी वाले क्षण हैं, वे हमें घाटियों के लिए तैयार करते हैं। और हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है, जैसे कि हमारे साथ पहाड़ की चोटियों के समय में है, उसी प्रकार हमारे घाटियों के समय में भी हमारे साथ है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ देता। भले ही ऐसा एहसास ना हो कि परमेश्वर, जब हम घाटी में हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, मगर हमें ये याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर घाटी में भी हमारे साथ है। आगे हम देखते हैं कि घाटी का अनुभव जो है वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। घाटी का अनुभव हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जैसे कि हम मत्ती 14 अध्याय में देखते हैं, जब चेले नाव में झील के बीच तूफान से जूझ रहे हैं, तब वो कठिनाई की दौर से गुजर रहे हैं। उनके लिए वो एक घाटी की तरह है। परमेश्वर उनके साथ नहीं है और वो बीच मझधार में है और वो तूफान से लड़ रहे हैं। मगर हम देखते हैं कि जब प्रभु उनके पास आते हैं तो उनको देख तूफान रुक जाता है और चेलों का विश्वास प्रभु पर और बढ़ जाता है। जब हम घाटी में होते हैं और प्रभु हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालते हैं, तब हमारा विश्वास जो है उन पर बढ़ जाता है। तो हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि घाटी का अनुभव जो है वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। घाटी का अनुभव हमारे विश्वास को बढ़ाता है। आइए हम देखेंगे मत्ती 14 अध्याय उसके 32 और 33 पद। उसमें कुछ ऐसा लिखा है, और जब प्रभु उनके पास आए, और 32 में लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हमें भी ये याद रखने की आवश्यकता है कि इस मुश्किल परिस्थिति में अगर हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो आगे बढ़ेगा। आगे हम देखते हैं
जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे लिए घाटी भी जीत का स्थान बन जाता है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो जो घाटी है वो हमारे लिए जीत का स्थान बन जाता है। आइए हम पहला सैमुएल उसके 17 अध्याय में से कुछ बातों को देखेंगे। आइए हम निकालेंगे पहला सैमुएल उसके 17 अध्याय उसके 2 और 3 पद को पढ़ें। उसमें कुछ ऐसा लिखा है, और साउल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठा होकर एला नामक तराई में डेरा डाला और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पंक्ति बांधी। पलिश्तियों तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तो हम देखते हैं दोनों सेना जो है, इजरायली सेना और फलस्ती सेना अलग अलग पहाड़ पर है, और उन्हें लड़ना कहां है? उन्हें लड़ना तराई में है या घाटी में है। और हम देखते हैं यहां पर गोलियत जो है इजरायली सेना को ललकारता है कि आके उनके साथ लड़े, और ये लड़ाई हम देखते हैं नहीं हो पाता है क्योंकि घाटी में लड़ने के लिए इजरायली सेना तैयार नहीं है, क्योंकि वो गोलियत से डर रही थी। हमारे जीवन में भी कठिनाई जब हमारे जीवन में आती है, हो सकता है वो कठिनाई गोलियत की तरह हो और हमें घाटी में उसका सामना करने की क्षमता ना हो। हम देखते हैं इजरायली सेना 40 दिनों तक घाटी के किनारे पर खड़ा होकर गोलियत की बातों को सुनती रही। डर उनके दिलों को जकड़ लिया था। वे उदास थे, वे अपमानित किए जा रहे थे, और ये जो इजरायली सेना के महान योद्धा थे वे भी चट्टानों में जाकर छुप गए थे। हो सकता है आज हमारी परिस्थिति भी वैसे है कि हम भी डर गए हैं और गोलियत से लड़ने की हम में क्षमता नहीं है। हम भी चट्टानों में जाकर कहीं छुप गए हैं, जैसे कि हम जानते हैं। और इसको आगे पढ़ेंगे, पहला सैमुएल 17 अध्याय 50 पद से पढ़ेंगे। दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसे घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट दिया। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इजरायली पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन से फाटक तक पलिश्तियों का पीछा करते गए, और घायल पलिश्ती शरोम के मार्ग और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तो हम देखते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत को उस तराई में या उस घाटी में मार डाला, तब ये सारी इजरायली सेना उस तराई में उतरकर पलिश्ती सेना को पीछा कर उनको घात किया। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने उस घाटी को एक विजयी स्थान बनाया दाऊद के हाथों में। हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम घाटी में जब रहें तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़े और हमें ऐसा लगे कि हम हार गए हैं, परंतु परमेश्वर उस घाटी के स्थान को भी एक विजयी स्थान बनाने के योग्य है। और उसे जिस तरह उसने दाऊद को और इजरायली सेना को उस घाटी में विजय दिलाया, हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें विजय दिलाने का योग्य है।
हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया था कि वो ईश्वर की शक्ति को साबित करे। जिस क्षण वो उस छोटे से पत्थर से निशाना लगाकर गोलियत को मार गिराया, घाटी में विजय की आवाज सुनाई दी, जिसकी इज़राइल की सारी सेना फलस्ती सेना को हराने के लिए उठ जाती है। उस दिन पर्वतों का परमेश्वर घाटियों का भी परमेश्वर बन जाता है। हम देखते हैं कि जीत उन लोगों की आती है जो घाटी में भी अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं। जीत उन लोगों की आती है जो घाटी में भी अपना भरोसा परमेश्वर में रखते हैं। आइए हम निकाले मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और हम इसमें से कुछ पद को पढ़ेंगे। आइए हम 17 पद से आगे पढ़े। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहां पटक देती है, वहां मुंह से फेन भर आता है और दांत पीसता है और सूखता जाता है। तो हम देखते हैं कि यहां एक पिता जो एक घाटी की परिस्थिति में से गुजर रहा है, अपने बेटे को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और 23 पद से आगे पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बता। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी हम जब घाटी के परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमारा भी हाल इस पिता की तरह होता है, जो विश्वास तो करता है पर प्रभु से कहता है, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब हम घाटी में रहते हैं, हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, परंतु मेरे अविश्वास का उपाय कर। बहुत हम देखते हैं कि जब हम घाटी से गुजरते हैं तो हमें मुश्किल सामना का परिस्थिति करने के कारण हमें प्रभु पर विश्वास करने से हम डगमगाने लगते हैं। तो हमारा प्रार्थना उस पिता की तरह होना चाहिए, प्रभु, मैं विश्वास तो करता हूं, पर मेरी अविश्वास का उपाय कर। तो हम देखते हैं जीत उन लोगों की आती है जो घाटी में भी अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं। आगे हम देखते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो घाटी भी आश्वासन का स्थान बन जाता है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो घाटी भी आश्वासन का स्थान बन जाता है। आइए हम निकाले व्यवस्था विवरण उसकी 31 अध्याय और उसमें से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय, उसमें से कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। पहला 3 पद, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। 6 पद, तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और
ना छोड़ेगा। हम जब इस घाटी के समय से गुजर रहे हैं या हमारे जीवन में जब हम मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि हम हियाव बांधे और दृढ़ हो और ना हम डरे और ना भयभीत हो, क्योंकि यहोवा हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है और वो ना हमें कभी धोखा देगा और ना कभी छोड़ेगा। चाहे हम पहाड़ के चोटियों पर हो, चाहे हम घाटी से होकर गुजर रहे हों। जैसे कि हमने शुरुआत में पहले राजा उसके 20 अध्याय में से देखा, आइए हम उसी पद को आगे पढ़ते इस विषय पर कुछ और बातों को देखेंगे। आइए हम निकाले पहला राजा उसके 20 अध्याय उसके 27 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। इजरायली सेना भी एकत्रित हुए और युद्ध की व्यूह रचना की और उनका मुकाबला करने के लिए चले। इजरायली सैनिकों ने सीरिया सैनिकों के सम्मुख पड़ाव डाला। वे बकरी के बच्चों के 2 छोटे झुंड के समान दिखाई दे रहे थे, किंतु सीरियाई सैनिकों से सारा मैदान भर गया था। परमेश्वर का वही जन समीप आया। उसने इज़राइल प्रदेश के राजा से यह कहा, प्रभु यह कहता है, सीरियाई लोगों ने यह कहा है, प्रभु पहाड़ों का ईश्वर है, वह घाटियों का ईश्वर नहीं है। इसलिए मैं इस विशाल सेना को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, तब तुझे ज्ञात होगा कि मैं निश्चय ही प्रभु हूं। वे 7 दिन तक एक दूसरे के सम्मुख पड़ाव डाले पड़े रहे। 7वें दिन युद्ध आरंभ हुआ। इजरायली सैनिक सीरियाई सेना पर टूट पड़ी। उन्होंने उसी दिन 1 लाख पैदल सैनिकों का वध कर दिया। शेष 27,000 सैनिक अपेक नगर की ओर भागे। नगर का परकोटा उन पर गिर पड़ा। बेन-हदाद भी भागा, वो किले के भीतर कक्ष में घुस गया। हम देखते हैं यहां सोचने वाली जो बात है या समझने वाली बात है वो ये है, प्रभु कहता है, प्रभु पहाड़ का ईश्वर है, वह घाटियों का भी ईश्वर है। इसलिए वह उस विशाल सेना से इजरायलियों को फिर भी जीत दिलाता है। और जिस तरह प्रभु इस इजरायली सेना को उस बड़े सीरियाई सेना से जीत दिलाती है घाटी में भी, उसी तरह हमारे जीवन में जो भी समस्या हो या कितनी भी बड़ी समस्या हो, प्रभु हमें जीत दिलाने के योग्य है। हम देखते हैं कि जो अच्छे समय का परमेश्वर है वो बुरे समय का भी परमेश्वर है। जो दिन का परमेश्वर है, तो हम देखते हैं कि जो अच्छे समय का परमेश्वर है वो बुरे समय का भी परमेश्वर है। जो दिन का परमेश्वर है वो रात का भी परमेश्वर है। और जैसा कि आज हमने देखा, जो पहाड़ की चोटी का परमेश्वर है वो घाटी में भी परमेश्वर है। आइए हम इस घाटी के परमेश्वर पर भी अपना विश्वास डालें और जिस भी कठिनाई या मुश्किल परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, अपना विश्वास उस पर डालें, क्योंकि परमेश्वर योग्य है कि हमारे इस स्थिति से हमें बाहर निकल। Lord Heavenly Father, once again we thank you, Lord Jesus. We thank you for this time and we thank you for this message, Lord. We thank you, Lord. Lord, help us to know that you are the God of the mountains and you are also the God of the valleys, Lord. Even as we go through
difficult situations in our life, Lord, even as we face the valleys in our life, Lord. Let us acknowledge the fact that you are the God of the valleys as well, Lord Jesus, and you are able to bring us victory even in the midst of the valley, Lord Jesus. Continue to be with us and bless us, Lord Jesus. We know that you are our Redeemer and you anoint us, Lord, and our cup overflows because of your blessing in our life, Lord Jesus. Continue to be with us and bless us, Lord Jesus. We thank you for this past weeks, Lord Jesus, and that your hand of protection and blessing being on our lives, Lord. Continue to be with us and bless us, Lord Jesus, even as we continue to do our work and go about our work in this coming week, Lord Jesus. Help us, Lord Jesus. Help us to be more strong in faith, Lord Jesus, and acknowledge that you are the God of the valleys, Lord Jesus, and that you are able to bring us out of this and bring us victory, Lord Jesus. Continue to be with us and bless us, Lord Jesus. We thank you for each and everyone hearing this message online, Lord Jesus. Continue to be with them and bless them. Anoint them, Lord. Provide their needs, whatever their need, Lord. Meet them at the point of their need, Lord. Continue to be with us and bless us, for we ask this prayer in Jesus' precious and holy name.